चलो सॉरी बेटा, थोड़ा सा अभी बताया गया कि कुछ गड़बड़ था हमारे टेक्निकल टीम में। तो आज के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है बेटा, वैसे आपका नाम क्या है मिस्टर KGS स्पेशल? कैन यू टेल मी? अगर आप देख रहे हैं बेटा, नाम तो पता है, बड़ा प्यारा सा नाम होगा, मम्मी पापा ने प्यार से रखा होगा, आप उसे छिपा के रख रहे हैं। चलो बेटा, नहीं समझ में आया, एक्सट्रीमली सॉरी। इस सवाल को फिर से देख लो, आपके सामने अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं बेटा, गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज पता नहीं क्या ही हो रहा है। अमन कुमार, गुड, वेरी गुड बेटा, गुड नेम। चलो, तो समय को अब ज़्यादा खराब नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, अब बस इतना ज़रूर कहेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, सवाल यहाँ पर ये था, मैं अभी बता चुका हूँ, और लेकिन अब इस सवाल को फिर से हम करने वाले हैं। इसमें क्या बेटा, 15 3 और 252 कैसे बना? 15, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, इनके ऑपरेशन से कॉलम नंबर 3 बना है। 1 में क्या बेटा, स्क्वायर किया गया है, यानी C1 का स्क्वायर करके प्लस C2 को क्यूब करके जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? C3। 15 का स्क्वायर किया, 15 को स्क्वायर किया प्लस 3 का क्यूब किया, बराबर आ जाएगा 252। तो 15 स्क्वायर बेटा होता है क्या? 225, प्लस ये हो जाएगा 27, ऐड कर देंगे बेटा तो क्या बन जाएगा? 252। ठीक, नेक्स्ट है 11, स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब किया, बराबर 246। तो बेटा 11 का स्क्वायर किया 121 होता है, उसी प्रकार 15 का जब क्यूब करेंगे 125 होता है, और ऐड करने में 5 1 6, 2 2 4 और 2 246। ठीक है, अब आगे जो बात पड़ती है तीसरी वाली लाइन की, वहाँ लिखा है 9 का स्क्वायर किया बेटा 81 होता है, प्लस 6 का क्यूब किया 216 होता है, बराबर ऐड करेंगे, देखो बेटा 6 1 7। अब यहाँ तुरंत पहुंचेंगे ऑप्शंस की तरफ, हम देखेंगे कि दो जगह पे लास्ट में 7 है ही नहीं, यानी वो ऑप्शन हमारे रेस से बाहर हो जाएंगे। अब दो जगह पे आपको ये मिल गया, यानी दूसरा अंक ये 1 है, ये 8 है, अगर आप ऐड करोगे बेटा 9 मिल जाएगा बेटा लास्ट में, यानी कि जो है 97 होना चाहिए, एक ही जगह पे आंसर था हमारा। आंसर ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा? बी नंबर, बी फॉर बाबू भैया, है ना? चलो, ठीक है। अब आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न है, एक मैट्रिक्स बनी है, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, 5 है, 110 से 56 है, 9 121 से 49, 3 और क्वेश्चन मार्क है। बड़े ही मज़ेदार प्रश्न होते हैं, अगर हम सवालों को अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें मिल जाएगा। ये क्या आ रहा है भाई? चले जाओ बेटा घर आप हाँ ठीक है, चलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है बेटा? ठीक है, आ जाओ। बड़ा बोरिंग लगता होगा पढ़ाई करना, है, पर क्या करें बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर ये आपका C1 है, C2 है, देन आफ्टर C3। ठीक, C1 में को आप सिंगल डिजिट में चेंज करें पहले। 3 2 क्या हो गया? 5 हो गया, 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, एक और एक इनको जोड़ देंगे बेटा, 4 और 9 होता है बेटा 13, और 13 का मतलब 4, दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा। अब यहाँ जो आया, यानी ये 5 था सिंगल, तो बेटा 5 ही रहेगा। ठीक है, इनमें रो कॉलम नंबर 2 को ऐड कर देंगे, कॉलम नंबर 2 को ऐड कर देंगे, जैसे 5 और 5 क्या बन जाएगा बेटा? ऐसे 5 + 5 ये बनेगा बेटा 10, और इसमें बेटा 11 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा 110, यानी ये जो दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ
9 और 2 11 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, गुणा फिर से 11 करा देंगे, ये आ जाएगा 121 121 जो यहाँ दे रखा है। 4 3 7 हो जाएगा और गुणा बेटा 11 से ही करना है, तो आपको 77 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मजा आया। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट है, फिर से दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद अच्छे से जवाब कमेंट में दीजिए। आपको मिलते हैं बेटा करीब 10 सेकंड, और इन 10 सेकंड में इसको अच्छे से पढ़ें बेटा और आंसर भी दें तुरंत। तब तक इस प्यारे सी गर्मी में पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। सही गलत जैसा भी हो, कम से कम आप बता तो सकते हैं सर ए सही होगा बी सही होगा, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए, तो माइनस मार्किंग कहाँ मिलती है? एग्जाम में मिलती है बेटा, एग्जाम हॉल में ना। हो गया? किसी का भी आंसर नहीं आया? ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। मस्त अंग्रेजी ना, अच्छा लगता है सुनने में, प्यारे प्यारे गोरे गोरे लोग ऐसे बोलते हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, देखो यहाँ पर ये C1 C2 एंड C3, दिस वन R1 R2 एंड R3, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे इनको नाम लिखें। सर मैं MTS का फॉर्म भरना चाहता हूँ बट मेरा इंग्लिश सही नहीं है। देखो बेटा, आपके लिए एक प्यारा सजेशन है, इंग्लिश वीक नहीं है, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा, कम से कम बेसिक तो पढ़ लो। कक्षा 8 तक जो आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया है, टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, नाउन है, प्रोनाउन है, जितनी भी ग्रामर है, एकदम गजब का टाइम दो उस पर। एक एक चीज को, एक एक टॉपिक लिख लो पर, एक सिलेबस टाइप का डेली टारगेट रखो, एक पढ़ना है हमें, बिल्कुल। ठीक है, इतना जब कर लेंगे उसके बाद आप फिर वोकैब्स पर काम करें। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में बेटा आते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, उन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। क्या हो गया बेटा, आप लोगों को सबको दिख रहा है क्लियर? मैं दिख रहा हूँ? ठीक है। वेट, थोड़ा हमारे यहाँ कुछ आज क्या हो गया इसको। ओके, तो कहना ये चाहता हूँ बेटा, परेशान मत हो, अगर इंग्लिश वीक है सुधर जाएगी। जो सब्जेक्ट आता है फिर उससे बहुत बेहतरीन तैयार करो ना, जैसे रीजनिंग है, GS है ना, मैथ्स है, किसी एक पर परेशान मत हो। सर ऑनलाइन क्लास कोई अच्छा है तो बता दीजिए। इंग्लिश के लिए बेटा, इंग्लिश के लिए बहुत से अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, जैसे मैं जो उनको रिकमेंड करता हूँ, जैसे आपकी नीतू मैम हो गई, गोपाल सर हो गए, गोपाल वर्मा जी केरल विल पर, नीतू मैम का खुद का है, ठीक है, अच्छे टीचर हैं। और भी मिल जाएंगे, ऐसा मत करना मैं किसी को प्रमोशन नहीं करूँ बेटा, मैं पहले खुद को देख लूँ। हाँ, ठीक है। हालांकि जो चीज़ें हैं तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पे जेलसी नहीं होनी चाहिए, जो कभी कभी कंट्रोवर्सी चलती टीचर्स में कि नहीं, हाउ कैन यू डू दैट। है नहीं बेटा, जो सही है वो टेस्ट सही है। परेशान मत हो बेटा, पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, इंग्लिश इतना कोई बिग इशू नहीं है। अरे जरूरी नहीं कि इंग्लिश में आने वाले सभी प्रश्नों को आप फिर सही करें, कुछ छूट रहा है एक आध। बेटा एक बार आप YouTube पे जाके दोनों अ, लोगों की क्लासों को विजिट कर लो, नीतू मैम का भी और गोपाल वर्मा सर जी का भी, ठीक है। एक आध टीचर और मिल जाएंगे, एक पैसा खर्च करने से पहले एक बार देख लो,
मज़ा आए, जिनकी क्लास में पढ़ने में अच्छा लगे उनका पढ़ो बेटा, ठीक है। बट समय आप देंगे तो कुछ भी कोई जन्म लेते ही सीख के नहीं आता। आपको जो पढ़ा रहा है वो भी कभी कहीं ना कहीं से पढ़ा होता है? जैसे कि आप, एक समय उनका भी ऐसा ही होता है। परेशान मत हो बेटा, ठीक है। चलो बेटा, टाइम नहीं खराब करते हैं, आगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा R1 R2 R3, मतलब ये रोज की बात कर रहा है इस पैटर्न में ना, ऐसे, ठीक है। अब ये C1 C2 C3 क्या है? C1 C2 C3 जो है ये आपकी कॉलम्स की बात करेगा, कॉलम्स की इस तरीके से, ठीक है। तो अब रोज है, कॉलम्स हैं, बनाए रहने दीजिए। अब देखो यहाँ किया क्या गया है कि रो को ऑपरेशन में लेकर हमने रो 3 बनाया, इन दोनों को, ठीक है। जैसे आप रो 1 में स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इस वाले, उधर जा भाई, इस वाले को क्यूब कर दीजिए, और R1 - R2 को अपना लीजिए। आपको बता रहे हैं बेटा, इतना बताने में टाइम लगता है, ठीक है। वैसे कि ये सवाल करने हो तो दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, कोई बात नहीं, बेसिक ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छी बात है ना आपकी। तो आप बैक ईयर पर ध्यान दो बेटा, हाँ, बैक ईयर पेपर ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगाओ, मॉक टेस्ट दो, अगर आपका बेसिक ठीक है फिर आप अपने आप को देखो, जज करो कितना सही हो, कहाँ कमी पाई जा रही, फिर उसको आप उस पर वर्क करो। तो बेटा R1 R2 R3, अब जैसे बात करते हैं क्या स्क्वायर करना है, 121 हो जाएगा, माइनस 4 का क्यूब करेंगे तो बेटा 64 हो जाएगा। अगर आप घटाओगे इसको तो क्या आ जाएगा बेटा, 57, ठीक है, जो कि यहाँ दिया। इसी प्रकार ये 12 का स्क्वायर किया 144, और 5 का क्यूब किया तो बेटा 125 होता है। आप इसको के घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 2 गया बेटा, एक बचता है, 19 आ जाता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार अब 18 का स्क्वायर करना है और 6 का क्यूब करना है। बेटा 6 का क्यूब जस्ट अभी बताया ना हमने आपको, कितना होता है, 216 होता है गुरुजी, क्या बात है, हैं? तो फिर बेटा 18 का स्क्वायर की बता दो भाई, अभी लास्ट कल क्लास में बताया था 18 का ही ना। तो 18 का बेटा होता है 324 माइनस 216, घटा लो भाई, 8। अब आपने जैसे ही 8 निकाला, आपको बेटा ऑप्शन में कितनी जगह पे 8 दिख रहा है बताइए? केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर 8 नजर आ रहा है। ओके, एक ही ऑप्शन जहां पर 8 नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 108, मतलब सॉरी ए नंबर पे 108। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आपके सामने, और बेटा फिर से आपको 10 सेकंड देते हैं हम, अच्छे से आप फटाफट करिए। चलो, हो गया? चलिए मैं बताता हूँ आपको अब। आ जाओ बेटा, यहाँ पर क्या है कि 5 को स्क्वायर किया, यानी इस वाले कॉलम को C1 को स्क्वायर किया, ठीक है, प्लस C2 को स्क्वायर किया और बराबर C3 बना दिया। चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 25 होता है, प्लस 16 क्या हो जाएगा, 41, 41। 15 का स्क्वायर बेटा 225 होता है, प्लस 36 होता है ना, 6 5 11, लास्ट में एक आ रहा, मतलब ये इसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। इस वाले को आप एक बार चेक कर लो कि क्या सेम पैटर्न है। जैसे ये बेटा 81 हो गया, प्लस 1 2
1 हो गया बेटा, 1 1 2 है, 8 2 10 0, ठीक है, क्लियर है। समझ में आ रही बात? यानी यहाँ जैसे ही आपने सॉल्व किया, आपने क्या देखा बेटा, यूनिट डिजिट पर वर्क किया। किस पर? यूनिट डिजिट पर। यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, इन दोनों को जब ऐड किया तो लास्ट में एक एक मिलकर क्या आ रहा है बेटा, सॉरी क्या कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, एक एक जोड़ना था, मैंने गलत जोड़ दिया। ठीक है। हाँ हाँ। तो आपके सामने प्रश्न है, फिर से आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, इसी टाइम में आप लोग इसको तुरंत आंसर बताएं भाई, कमेंट करके, कमेंट करके। कमेंट इसलिए बेटा मांगते हैं, आप लोगों से पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। बहुत प्यारा सवाल है भाई। अगर इसका भी जवाब ना दे पाए तो फिर तो यही कहूंगा ना कि क्या ही तैयारी करना भाई। चलो, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो फिर कराते हैं उसको। ओह, 9:15 हो गया। चलो, 7 है और 6 अगर हम जोड़ दें बेटा 13 बन जाएगा। 4 है, 18 है, जोड़ दें तो 22 बन जाएगा। तो 15 है, 7 है, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ? 22। ठीक है। चलो, कितना प्यारा सवाल था, आगे आ जाओ। एक बात ध्यान देना कि बीच में संख्या काफी बड़ी है और ऊपर नीचे छोटी छोटी संख्याएं है ना। तुरंत इमेजिन करो कि यहाँ पर क्या कि इन्होंने कराया होगा, गुणा कराया या कुछ जोड़ा। हम्म। चलें आगे, बताएं बेटा। मैसेज डिलीटेड बाय। चलो, देखो अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दे क्या आता है, 48, यहाँ लिखा है 40, इसका मतलब क्या, 8 घटा दिया इन्होंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, बताइए? 525। क्या आएगा? 525। और इसमें से अगर 25 इन्होंने घटा दिया है तब बेटा मिल जाता है 500। उसी प्रकार 14 गुणा 7 कराकर फिर से इसमें 7 घटा देना। कहने का मतलब दूसरे तरीके हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इस पर जो गुणा हो रहा है उस पर गुणा कराने के बाद आखिरी में जो नंबर दे रखा है
इसी नंबर को यहाँ पर घटा देना है। क्या करना है? इसी नंबर को घटा देना है। ठीक है, तो 14 × 7, बताइए। पहाड़ा भी बताना पड़ेगा। हाँ? क्या चल रहा आज बेटा आपका? बार बार मैसेज आता डिलीट होता, आता डिलीट होता। एनीथिंग रॉन्ग विद यू? हाँ, कोई समस्या है बेटा? वो तो डिस्कस कर लो, आगे क्या सीन है। होता है कभी कभी हम कुछ कहना चाहते कह नहीं पाते। बताओ बेटा, ऐसा नहीं करते बच्चा ना। चलो कोई बात नहीं। 14 × 7 कराएंगे बेटा, 98 होता है आज तक के रिकॉर्ड में। अब आप कुछ नया बना दो, बात अलग है। फिर इसमें 7 ही घटाना है, लास्ट वाला डिजिट बेटा 91 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 91 यानी बी नंबर सही है। आगे आते हैं बेटा, फटाफट करते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पढ़ने के बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। अब देखो, थोड़ा सा अंदाजा लगा लो। हाँ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलो गैस करो फटाक से। चलिए बताएं, हो गया? ओके, चलो बेटा, यहाँ क्या, इस वाली रो को यानी कि हम स्क्वायर करेंगे। ये होता है बेटा 49, और इस पर ये डिजिट उठा के जोड़ दो बेटा, +4 क्या बन गया 53। इसका स्क्वायर किया बेटा 121 होता है, 6 को जोड़ दो बेटा 127 मिल गया। इसका स्क्वायर किया 196 आता है बेटा, 3 को उठा के जोड़ दिया 199। क्लियर बेटा? क्लियर दो टाइप का होता है इस जमाने में ना, एक तो दिमाग से पूरी तरीके क्लियर हो जाए, और एक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो 42 नंबर सवाल, फिर से आपको 2 4 5 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट। स्पीड में बेटा, थोड़ा थोड़ा। अपने अपने कलम को क्या रफ्तार दें हैं। चलिए, काफी समय मिल गया, पर जवाब अटक गया एकदम। 2G वाला जमाना आ गया है बेटा ना। चलो देखो बेटा, यहाँ पर ये C1 C2 ना, घटा दो। C1 डायरेक्ट C2 घटा दो, जो आ जाए उस पर 2 से गुणा कर दो या डबल कर दो। यानी 10 में 3 गया, 7 आया, 7 का डबल किया बेटा 14 मिल गया। उसी प्रकार 49 में 15 घटाना है, 49 में 15 घटाना, 49 में बेटा 15 घटाने पर क्या मिलेगा? 34 ना, और 34 का डबल किया बेटा 68 होता है। उसी प्रकार 33 में से 19 को घटाया गया है, 33 में से 19 को घटाया गया है। जो बच्चे नहीं घटा पाते, थोड़ा सा तरकीब बदले बेटा, 20 घटा लो। 33 में से क्या कर लो, 20 घटा लो, 20। 19 दिया पर 20 घटा लो, गलती कर लो छोटी सी।
आप 20 घटाएंगे 13 बचेगा। आपने क्या देखा कि सर हमने जो है ना क्या किया, एक ज़्यादा घटा दिया है। जब एक ज़्यादा घटा दिया तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। जब आप उसे जोड़ेंगे तो आप आंसर कुछ और ही पाएंगे ना। अभी 13 आ रहा था, 13 से अब क्या आ जाएगा, एक एक कम आ रहा था ना बेटा। तो अब यहाँ पर 13 की जगह पे 14 आ जाएगा। 14 को जब डबल करेंगे 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आंसर। कितना मजेदार। घटाने जोड़ने वाला प्रैक्टिस करो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे देखो इस सवाल में। चलिए थोड़ा सा टाइम यूज़ कर लो, 2 4 5 सेकंड ले सकते हो आप। हालांकि जैसे यहाँ पर 21 और इनका आपस में गुणा कराओ, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करोगे, 100 घटा देंगे। ठीक है, कितना, 100 घटा देंगे। भाई देख लो, 21 का पहाड़ा अगर आप 20 बार पढ़ते, कितनी बार, 20 बार ना, तो बेटा 420 होता। एक 21 आपको कम करना था, ज़्यादा कर दिया था ना हमने, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा 399। और इसमें अगर 100 कम कर देंगे तो बेटा 299। यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर 18 को 22 से गुणा करना है, तो बेटा 20 से गुणा करा दो। सबको पता है कि 360 होता है, और 2 बार 18 हमने कम गिना है, यानी 36 और हो जाएगा। 36 और होगा तो ये हो जाएगा बेटा 396 हो जाएगा। बेटा 100 घटाएंगे बेटा 296 आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अब क्या है कि 32 गुणा एक्स माइनस 100 बराबर 3। इतना नहीं करना था, मेरी बात समझो, इतना नहीं करना था। क्यों, आप ऐसे ही तो बता सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते थे। कैसे, देखो वो ऐसे, सवालों को थोड़ा थोड़ा स्पीड में किया करो ना, कैलकुलेशन बिल्कुल रफ्तार, गाना वाला रफ्तार की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे ना, कैलकुलेशन की रफ्तार की बात कर रहे हैं हम। ओके, चलो बेटा, अब होगा क्या, ये 100 उधर जाके जुड़ जाएगा, 448 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखो बेटा, भाग दो फटाफट, कितनी बार जाएगा भाग, बताओ। आपने सर भाग दिया, 32 से एक बार शुरुआत में गया, आगे कुछ भी आएगा क्या फर्क पड़ा। आपने देखा कि शुरुआत में एक आ रहा है दाई के स्थान पे, तो कितने ऑप्शन में बेटा शुरुआत में एक है, नजर आ रहा है कुछ आपको, हाँ बताइए, नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर केवल डी में ही तो दिया है ना, बाकी का क्या करना है, कैलकुलेशन करते रहो मजे से। ठीक है, जितनी देर आप भाग देख देख पूरा करोगे उतनी देर में काम हो जाएगा। और नहीं है तो भाई जब इसको दिया बेटा तो क्या बच जाएगा बताओ, 44 था ना, 8 4 12 बचा, 128 हो गया। 32 को 4 बार गुणा करेंगे 128 आ जाएगा। इच्छा पूरी कर लो भाई। नेक्स्ट है 42 18 से 252 बना, 37 24 से 256 बना, क्वेश्चन मार्क है, और 36 से 540 बना है। ठीक है, चलिए। अब देखो बेटा यहाँ क्या है कि 42 है, 4 6 24 12 142, ठीक है। मतलब ये जो है इसका 6 गुना है ना। इसी प्रकार इस 6 गुना इधर करोगे तो, नहीं 6 गुना क्यों करो, ये 6 गुना, 6 गुना है, 6 गुना कहाँ से आएगा, 18 में अगर 3 का भाग दे दो बेटा 6 आ जाता है। 8 7 56, ये 8 गुना, यानी ये हाँ 3 का भाग दोगे, यानी इसमें भी फिर 3 से भाग दो 12 आ जाएगा। और 12 में किस संख्या से गुणा करके 540 आ जाए। ठीक है, तो बेटा चलो समझो, इस पूरी रो में हमें 3 से भाग देना है, ऐसे है ना।
बेटा 42 यहाँ 3 से भाग दिया क्या मिलेगा 6, यहाँ 3 से भाग दिया क्या मिलेगा 8, यहाँ 3 से भाग दिया क्या मिलेगा 12। ठीक है, तो 42 गुणा 6 252, इसी प्रकार 37 गुणा 8 24 और 7 8 56 96। ठीक, अब देखो यहाँ 12 आ गया, मतलब है कि अगर इसको x मान लो, x गुणा फिर ये बेटा क्या था 12 ना, डायरेक्ट लिख देते हैं 12 बराबर 540। ठीक है, x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। अब 12 से भाग दोगे कि नहीं दोगे? अब देखो बेटा, जैसे ही आपने 12 से भाग दिया तो 4 बार जा रहा है 48 हो गया, लेकिन जब आप इसको 5 बार करेंगे 60 हो जाता है, यानी 4 बार ही भाग शुरुआत में जाएगा और उसके बाद ये वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे जो 5 वाले हैं ऐसे। अब देखो आगे, जैसे 4 बार भाग दिया आपने 48, ठीक है, कुछ संख्या बची, इसका मतलब था कि अब बचा क्या है 6 बचा 60 हो गया, हमको पता है 5 बार जाएगा, पर देना तो नहीं था ना, क्योंकि 40 वाला हो नहीं सकता था। अब बचा क्या, क्योंकि संख्या बच रही थी, यही वाला ऑप्शन बच गया। ठीक है, तो सवालों को करने में थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच को अपनाएं, वरना यूं ही गुणा भाग करते रह जाएंगे। ये मैट्रिक्स देखिए बेटा 4x4 की है। ठीक है, 4x4, बेटा थार की बात नहीं कर रहे, 4x4 जो सपने में चलने लगी हो ना पढ़ाई में, मैट्रिक्स की बात है 4x4। ठीक है, कुछ दिमाग लगा, बताओ। समय तो आपको दे देता हूँ बेटा, 2 4 10 20 सेकंड बहुत है इतना, ना, इससे ज़्यादा तो एग्जाम में भी नहीं मिलने वाला। बेटा देखो यहाँ पर इनका अगर गुणा कराया, यानी ये आपका C1 था और C3 था, इनका मल्टीप्लाई कराया और जो भी आया इस पूरे में हमने C2 से भाग दे दिया। ये ऑपरेशन है, यानी कैसे बेटा 10 गुणा 14 बटे 4। ठीक है, क्या आ जाएगा 140 बटे 4 यानी 35। उसी प्रकार 15 गुणा 5 75 डिवाइड बाई 3, क्या आया बेटा 25, वो आपके सामने है। इसी तरीके बेटा 14 गुणा 6 में 7 का भाग दिया ना, 12 मिल गया। उसी प्रकार बेटा 18 गुणा 8, सोचो बेटा 18 गुणा 8 बटे कोई संख्या है x बराबर ये आएगा 16। 16 आया, इस 8 से काट दो भाई ना, कितनी बार गया 2 बार गया। ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा क्या, इससे काटो ना इसको, 9 आया, x बराबर 9। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को पढ़ लो भाई। 50 से 56 350 बन गया, 48 32 से 192 बन गया, और 30 और 70 से, मतलब 30 और 40 से क्या बनेगा, 70 बोल दिया, उसको जोड़ना नहीं बेटा है। ठीक है, बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। बताएं, क्या बोलते हो, टाइम अप हो गया आपका? हाँ, चलिए देखो बेटा, कभी कभी ख्याल आता है क्यों ना हम उल्टा चल के देख लें, चलो भाई। 350 में अगर 50 का भाग दिया कितनी बार गया बेटा, बताइए? 7 बार ना, और 7 का गुणा 8 में किया ऐसे, क्या मिल गया 56। उसी प्रकार 48 का भाग इसमें करो, 4 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, बताओ? 4 बार, और उस 4 में बेटा 8 का गुणा करो, 32 आ गया। तो इसी प्रकार ये था कि इस नंबर का यहाँ के वाली नंबर पे भाग देना है। तो बेटा मानो आप x में 30 का भाग दे रहे हैं और फिर जो आएगा उसमें 8 का गुणा कर रहे हैं, तब ना बेटा 40 आया है। ठीक है,
8 इसको काटेंगे बेटा क्या हो जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा? 8 × 5 40, एकदम थम से जाते हैं ना। और इसका जब गुणा कराओगे 30 का क्या आ जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर बी फॉर बनारसी बाबू। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट है। बहुत टाइम अप हो गया, फटाफट करते हैं जल्दी खत्म हो जाए। फिर से 4x4 की मैट्रिक्स है सवाल। ठीक है करो बेटा, अलग है, दूसरा है, जल्दी से। हाँ क्विक मोड में इसको सॉल्व करो भाई। नंबर सारे बिल्कुल आसपास के ही दिख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आसपास दिख जाए नंबर सॉरी, तो वहाँ डिफरेंस चलता है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? 15 14 का एक का डिफरेंस, और उस एक का, यानी एक का डिफरेंस, उसका गुणा बेटा 10 में कराओ, ऊपर वाले में 10 आ गया। यहाँ बेटा देखो, अभी इसको छोड़ो क्योंकि इसको तो पता ही करना है, तो यहाँ आ जाओ। इनका इनका जो डिफरेंस है कितना? 2 का है। इस 2 का गुणा बेटा 7 में कराओ, 14 आ गया। वैसे ही अब इन दोनों का डिफरेंस 13 का है, 13 × 5 कर दो, 65 हो गया। समझ में आया? मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? 4 कराएंगे क्या आ जाएगा बेटा? 16। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है 15 21 50 3 6 5 24 30 क्वेश्चन मार्क ना। चलो भाई जल्दी से बता दो। चले बताएं। आप लोग तो बिल्कुल भूल गए। हाँ खाना वाना खा लिए क्या, सो सा गए? हाँ चलो बेटा, यहाँ देखो 15 में 3 घटाया 12 आया। घटाना बेटा, 12 आया, और 12 में अगर 2 का गुणा किया क्या मिल गया? 24। 21 में 6 घटाया, घटाना है ऐसे, ठीक है डायरेक्ट। अगर आप 21 में 6 घटा देंगे 15 आएगा, और जो आएगा उसमें बेटा गुणा करा देंगे किसके? बताओ बेटा, 2 का। ठीक। ऐसे ही 49 में 5 घटाया, 49 में जब 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ नहीं पता? 44 होता है कि नहीं होता है? और गुणा जब 2 कराएंगे बेटा 88 आएगा ना। हाँ देवदास बाबू आ जाओ। चलो फिर से आप बिल्कुल 2 4 5 सेकंड ले लो और बहुत जल्दी से आंसर दे दो बेटा। क्या बात है। हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके चल रहा है मामला। हाँ कोई बात नहीं, देखो बेटा 7 × 3 क्या किया इन्होंने? 7 × 3 कर दिया। फिर से इन दोनों को जोड़ दो बेटा, 7 + 3 क्या मिलेगा बेटा? 21 - 10 11 मिला गुरुजी। तो बेटा 4 × 9, ठीक है, -4 + 9, ठीक है, ये आ गया बेटा कितना? 36 - 9 4 13। क्या बचा है भाई? 23 बच गया। तो वैसे यहाँ कर लो भाई, 77 हो जाएगा, -18 कर दो बेटा, 18। यानी लास्ट में 9 आना तय है, तो एक ही ऑप्शन में 9 था। हम आगे की कैलकुलेशन को एग्जामिनर पर छोड़ देते हैं। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा आपके सामने हाफ सेंचुरी का सवाल है, फटाक से इसको करने की कोशिश करें।
चलिए, हो गया। अरे भाई, चलो भाई, देखो बेटा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 1449 से 189 बना दिया है। अब करना क्या है बेटा, बताओ। सर 14 है, 49 है, क्या बना दिया बेटा? देखो, 49 14 का अंतर देखो, अंतर 5 आया। 5, ठीक है। और क्या आएगा? 3 आएगा। 35 आ गया। और 6। अच्छा, 5 में लास्ट में जो डिजिट आता है, किसी भी संख्या का गुणा कराओ ना, या फिर कितनी भी बार उसका घात करो, तो आखिरी में 5 ही आएगा। अब इतना हमने किया बेटा, 35। बात कुछ समझ में ना आई ना, कोई बात नहीं। गुणा आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बेटा 5 से गुणा किया, 5 से 15, ये 175 हो गया। और 175 में अब हमें क्या घटाना है भाई? 14 घटाना है। आपको लगता है घटाने से आएगा? बेटा नंबर 189 है ना, जोड़ना है। 5 4 9, 8 7 1 8, 189। अब बात पकड़ में आ गई भाई। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है उसमें 5 के गुणा कराओ, और लास्ट में जिस नंबर को घटाया उसे उठा के जोड़ दो। चलो भाई, चेक कर लो। डिफरेंस की बात करेगा 61 ना, में घटाना है, इधर आ गया 4, और 4 गुणा 5, और प्लस फिर से बेटा 17। ठीक है, जब ऐसे किया गया तो इसका मतलब 4 5 20, 7 जोड़ा यानी 37। ठीक है, 237 आ गया। यहाँ पर आ जाओ बेटा, इन दोनों का अंतर मतलब क्या था बेटा? किसी x संख्या में 22 को घटाया, फिर 5 से गुणा किया। 5 से गुणा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है, उसके पहले इसको जोड़ा जाएगा ना, क्या 22 जोड़ा जाएगा, और वो आंसर है बेटा 317। समझ में आया? हमें वैल्यू किसकी निकाली? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू ऐसे तो आएगी नहीं, गुणा में 5 है भाई, तो ये बेटा आपका 5x हो जाता है। या आप इसके लिए दूसरा रास्ता और अपना लें, इस 22 को उधर ले जाके घटा लें, फिर इसको नीचे भेज दें, फिर घटाएं। बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। पर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। 5 से गुणा करो बेटा, 5x - 110, बेटा 110 हो जाएगा। प्लस, अब 300, इसमें 22 घटा दो भाई, 17 उधर चला गया, 5 बचा, और 305 गया, 295 डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर 295। अब ये 110 इधर जुड़ जाएगा, 0, और 9 1 10, 0, ठीक है, 4। अरे बाबा रे, ये कैसे हो गया? 5 होगा। 105 नहीं, 110 जोड़ रहे थे बेटा। अब अब आपके सामने बड़ा प्यारा सा नंबर, वो क्या था बेटा? ये है 5x, बराबर, इससे काट दो भाई। 8 बार गया, एक बार गया, 8 बार गया, एक बार, मतलब क्या हुआ? 81। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपके सामने ये अगला सवाल है। 29 8 4 3 71 11 7 6 67 14, 4। कोई बात नहीं, अब देखो है क्या। 8 इनका गुणा कराओ बेटा, 32 हो गया।
और 32 में से अगर ये उठा के घटा दो नंबर ना, 3 29 आ गया, ठीक है भाई। तो 70 आया, 6 घटाया 71 बन गया। तो यहाँ करने में फिर क्या ही दिक्कत है, करो भाई, इन दोनों नंबर्स का गुणा कराओ। यानी ये हो गया 14x माइनस 3 बराबर 67। अब देखो, या तो इसमें आप 3 घटा लेते या उठा के सीधे 70 जोड़ लेते ना। और जैसे ही आपने किया 70 हो गया बेटा 14, x बराबर 70 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ बेटा सारे प्रश्न इसके समाप्त होते हैं, ऐसे सीजीएल के सारे प्रैक्टिस वाले जो हम लोगों ने कर लिए। अब मिलते हैं बेटा नई क्लास में, फिर कल कुछ अच्छा से प्यारा से नया टॉपिक लाएंगे। वैसे सिलॉग से या सिलॉजिस्ट में है चैप्टर है न्याय निगमन, ज़्यादा संभावना है इसी चैप्टर की कराने की, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में फिर से। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। जो बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर दीजिए, ठीक है। साथ ही आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं क्या, एडीएससी। हालांकि लास्ट तक कोई वीडियो को देखता नहीं है, फिर भी मैं लास्ट में ये बता रहा हूँ, देखा। हाँ, चलो बेटा, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट।